तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। ठीक है भाई। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अपराध एवं दंड, यानी कि ऑफेंस एंड पेनाल्टी। इसका एक क्लास हो चुका है, आज हमारा दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में, महत्वपूर्ण जो आपके सेक्शंस हैं उसके बारे में क्या कर रहे होंगे भैया, आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है। हमारे साथ प्रदीप जुड़ चुके हैं, रिंकू जुड़ चुके हैं, आयु जुड़ चुके हैं। ठीक है। भाई बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं। अनु, सागर, फौजी, संदीप, अमित, अंकित, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को भैया गुड मॉर्निंग है, सभी को राम राम है। तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है। तो पिछली क्लास में आपको पता है धारा 177 से लेकर जो अपराध एवं दंड है वो किस चैप्टर में है, चैप्टर 13 में। और धारा 177 से लेकर धारा 210 तक इसमें क्या है, धाराएं हैं। ठीक है। अब जो है पिछली क्लास में हम लोगों ने धारा 185 तक पढ़ लिया था। अब उसी के आगे हम लोग क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। भैया सभी का कमेंट मिल रहा है लेकिन सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, आपको भी पता है। ठीक है। सभी 250-300 लोग लाइव जुड़ते हैं तो सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा दोस्त। ठीक है। तो सब बढ़िया है दोस्त, सब आप लोगों की दया है, कृपा है। ठीक है। हाँ दिखाई दी भाई, बहुत दिनों बाद। तो मैंने आपको बता भी तो दिया था कि जो आपकी क्लास है वो आपकी अब मंडे को चलेगी। मंडे को आपकी क्लास हुई थी, उसके बाद मैंने आपको बता भी दिया था कि मंडे को आज से जो है आपका प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो रहा है यूट्यूब पर। 5:30 5 बजे से चैप्टर वाइज है। तो जो आपकी यहाँ पर शिकायत थी भैया कि हर चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं कराए गए प्रॉपर, कराए तो गए काम भर के। ठीक है। तो आप वहाँ से जुड़कर 5:30 बजे से आज से जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो चैप्टर वाइज चल रहा है। चैप्टर वाइज आज से मतलब शुरू होगा। तो वहां से जुड़ के आप जो भी चैप्टर्स आपको ना क्लियर हो वहां से प्रश्नों के थ्रू आप जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए चलिए भैया, तो अब बात करते हैं धारा 186 की। अब धारा 186 क्या कहती है, मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर वाहन चलाने पर जुर्माना। भैया क्यों मन दुखी हो यार, क्यों मन दुखी हो। ठीक है। नहीं भैया शादी वादी नहीं थी यार, कोई रिश्ता ही नहीं, बेरोजगार आदमी। ठीक है। हम लोग कहाँ कहाँ रिश्ता मिलेगा। ठीक है। चलिए, धारा से कितने क्वेश्चन आते हैं ऐसा कुछ कोई फिक्स नहीं है भैया कि कितने क्वेश्चन कहाँ पे आएंगे। ठीक है। बस आपको जितना पढ़ा जाए आप उसको पूरा पढ़िए, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है। पिछली बार 1 से 2 प्रश्न शायद आपसे जो है धारा से पूछा गया था। धारा से मतलब ये वाला जो ऑफेंस एंड पेनाल्टी है इससे पूछा गया था। ठीक है। और धारा से 1 से 2 या 3 प्रश्न, 2 प्रश्न मुश्किल से रहने की संभावना है। और उसके लिए आपको पूरा जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा। चैनल भैया यही रोजगार विथ अंकित पर दोस्त, रोजगार विथ अंकित पर ही, रोजगार विथ अंकित का जो मेन चैनल है उस पर शाम को 5:30 बजे चलेगी प्रैक्टिस सेट। ठीक है। उसी पर चलेगी, उसी पर चलेगी। ठीक है। अब धारा 186 क्या कहती भैया, धारा 186 कहती है कि मानसिक, ठीक है, मानसिक या शारीरिक रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होने के बाद भी, अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर जुर्माना। वाहन चलाने पर क्या होगा भैया, वाहन चलाने पर जुर्माना देना होगा। ठीक है। जैसे कि आप क्या हो भैया, विकलांग हो। हमारे गांव में था एक आदमी, ठीक है, हमारे गांव में एक आदमी था, वो एक हाथ से चलाता था मोटरसाइकिल। अब आप कहोगे एक हाथ से मोटरसाइकिल कैसे चलाएगा, कैसे क्लच दबाएगा, कैसे एक्सीलेटर दबाएगा। तो भाई उसने अपनी जो उसके पास राजदूत थी, राजदूत को उसने मॉडिफाई करा के कुछ पैर वगैरह में, मतलब पैर के पास से ही सिस्टम लगवा रखा था। ठीक है। और वो एक हाथ से जो है बाइक चलाता था। ठीक है। तो अगर वो उसको पकड़ लिया जाएगा तो क्या है भाई, शारीरिक रूप से अयोग्य है। वो क्या है भैया, शारीरिक रूप से क्या है, अयोग्य है। तो भैया जब शारीरिक रूप से अयोग्य है तो उसके ऊपर क्या होगा, जुर्माना होगा। जैसे कि कोई विकलांगता या बीमारी से पीड़ित है, यानी कि विकलांगता, विकलांगता या मान के चलो कोई पागल टाइप का आदमी है, विकलांगता या मानसिक बीमारी से पीड़ित है, मानसिक
बीमारी से क्या है भैया, पीड़ित है, बीमारी से क्या है, पीड़ित है, तो उस पर क्या होगा, जुर्माना होगा। पहली बार अगर आप फर्स्ट ऑफेंस करता है यानी कि पहली बार अपराध करता है तो जुर्माना क्या होगा भाई, यानी कि फर्स्ट ऑफेंस पे जुर्माना कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑफेंस पे जुर्माना हो जाएगा 1,000 रुपए का जुर्माना, 1,000 रुपए का जुर्माना। और सेकेंड ऑफेंस या उसके बाद, सेकेंड ऑफेंस का मतलब दूसरी बार वही अपराध करता है, ठीक है, और उसके बाद उसको दोहराता है, उसको दोहराता है, तो क्या होता है भाई, तब मतलब सेकेंड ऑफेंस का मतलब दूसरी बार, या फिर तीसरी बार करे, या चौथी बार करे, या पांचवी बार करे, समझ रहे हो ना। जैसे मान के चलो पहली बार कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अज्ञता में वाहन चलाने पर पकड़ा गया, अब इसके बाद दूसरी बार पकड़ा जाता है, ठीक है, तो सेकेंड ऑफेंस का मतलब दूसरी बार जो जुर्माना लगेगा वही तीसरी बार, वही चौथी बार, वही पांचवी बार, वही चौथी बार, ऐसे जो है आपका लगेगा, ठीक है। चलिए चलिए भाई, तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफेंस क्या है, 1,000 रुपए का जुर्माना, और सेकेंड ऑफेंस क्या है भैया, 2,000 रुपए तक का जुर्माना। सेकेंड ऑफेंस यानी कि दूसरा अपराध, सेकेंड ऑफेंस में क्या है, सेकेंड ऑफेंस में आपका है 2,000 रुपए तक का क्या होगा भैया, जुर्माना। तो ये कौन सी थी, ये थी धारा भैया 186, ठीक, कौन सी धारा थी, धारा 186। अब बात करते हैं धारा 187 की, किसकी बात करते हैं भैया, धारा 187 की। धारा 187 क्या कहती है भैया, धारा 187 ये कहती है कि दुर्घटनाओं से संबंधित, धारा 187 क्या कहती है, दुर्घटनाओं से संबंधित, दुर्घटनाओं से संबंधित, संबंधित अपराध के लिए जुर्माना, दुर्घटनाओं से संबंधित अपराध के लिए जुर्माना। अब ये दुर्घटना से संबंधित अपराध क्या है भाई, थोड़ा आप लोग कमेंट कम करिए दोस्त, थोड़ा आप लोग कमेंट कम करिए, क्योंकि पहले ही आप लोगों ने कहा भैया लिखा लिखा के पढ़ाओ, अब लिखा लिखा के पढ़ाऊंगा दोस्त थोड़ा सा समय लगेगा, अब नहीं तो ये सारी चीजें अगर मैं पीडीएफ बनवा लेता तो ये मुश्किल से एक क्लास में या दो क्लास में, आज की क्लास में हो जाती है, हो सकता है तीसरी क्लास में चला जाए। तो थोड़ा सा आप लोग इधर ध्यान देंगे और कमेंट भी कम करेंगे ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें बता पाऊं। अब दुर्घटना से संबंधित अपराध क्या है भाई, यानी कि धारा 132, धारा 132, ठीक है, धारा 133 और धारा 134, ये सभी क्या है, दुर्घटना से संबंधित धाराएं हैं। इसका उल्लंघन आप करते हो, यानी कि धारा 132, धारा 133 और धारा 134 से संबंधित, संबंधित अपराध के लिए जुर्माना, अपराध के लिए जुर्माना, अपराध के लिए जुर्माना, ठीक है भाई। धारा 132 सॉरी, संबंधित अपराध नहीं, धारा 132 134 के उल्लंघन, धारा 132 133 और धारा 134 के उल्लंघन, के उल्लंघन पर जुर्माना, के उल्लंघन पर जुर्माना, ठीक है। अब आप क्या कहोगे भैया, धारा 132 क्या कहती है, ठीक है, मैं आपसे कहूं बताइए भाई, धारा 132 अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ रखा है कोई बात नहीं, धारा 132, धारा 133, ठीक है, और धारा 134, धारा 134 क्या कहती है भाई बताइए, ठीक है। ये सभी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा है, हाँ भैया ये सभी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा है। और चैप्टर आपका क्या है भैया, चैप्टर आपका नहीं भैया वहां पर कोई क्लास नहीं चलती दोस्त, कोई क्लास नहीं चलती राहुल भाई, ठीक है। चलिए धीरे धीरे चलने दो, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, धीरे धीरे चलने देंगे, कुछ लोगों को दोस्त जल्दी हो जाती है तो इस वजह से। तो धारा 132 क्या कहती है भैया, धारा 132 क्या कहती है कि कोई बढ़िया कलर नहीं मिल रहा है यार, धारा 132 क्या कहती है कि कोई विषम परिस्थिति आ जाए रोड पर तो उसमें चालक का रुकने का कर्तव्य, लेकिन चालक रुकता नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में क्या है भैया, विषम परिस्थितियों में चालक का, चालक का रुकने का कर्तव्य, रुकने का कर्तव्य, ठीक है। मतलब कोई ऐसी कंडीशन रोड पर आ जाती है, ठीक है, और चालक नहीं रुकता है, भाग जाता है,
तो मतलब कौन सी धारा का उल्लंघन कर रहा है? धारा 132 का उल्लंघन कर रहा है। भैया सबका मैसेज दिख रहा है मेरे दोस्त, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मैं सबका कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा दोस्त, आपको कैसे बताऊं यार। 250-300 लड़के लगातार कमेंट है, सबका मैसेज दिखता है दोस्त, लेकिन मैं सबका नहीं पढ़ पाऊंगा, निवेदन है आपसे। धारा 133 क्या कहती है? धारा 133 कहती है कि जो वाहन मालिक है, वाहन मालिक है, उसका क्या है भैया? सूचना देने का कर्तव्य। वाहन मालिक का सूचना देने का कर्तव्य, सूचना देने का कर्तव्य। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? वाहन मालिक से मान के चलो कोई अपराध, कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति हो जाती है, कुछ दिक्कत समस्या हो जाती है, तो उसका सूचना देने का कर्तव्य है, लेकिन वो सूचना नहीं देता है, सूचना नहीं देता है। ठीक है, सूचना नहीं देता है तो कौन सी धारा का उल्लंघन करता है भाई? धारा 133 का उल्लंघन करता है। ठीक है, अब अगला क्या है? जैसे मान के चलो दुर्घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना या चोट, दुर्घटना या चोट लगने की दशा में, चोट लगने की दशा में चालक का कर्तव्य, चालक का कर्तव्य। ठीक है भाई, मान के चलो किसी को टक्कर मार दी किसी ने, और फिर उसका कर्तव्य क्या बनता है चालक का? कि भाई अगर कोई नहीं है वहां पे, हॉस्पिटल पहुंचा, यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे तो चालक पहले भाग जाता है, गाड़ी वाड़ी लेके भाग जाता है। तो अगर भाई ये इन धाराओं को उल्लंघन करते हो, धारा 132 जैसे हो गई, एग्जाम्पल दिया मैंने, धारा 133 हो गई, धारा 134 हो गई, इन धाराओं का आप उल्लंघन करते हो, ठीक है, इन धाराओं को उल्लंघन करते हो, तो धारा 187 के तहत क्या होगा भैया? धारा 187 के तहत जुर्माना होगा। और जुर्माना कितना होगा भाई? ये भी देख लो, जुर्माना कितना होगा ये देख लो आप। तो फर्स्ट ऑफेंस इसमें क्या है? फर्स्ट ऑफेंस अगर आप पहली बार करते हो तो 5,000 रुपए का जुर्माना, जुर्माना, या 6 महीने तक की जेल, जेल या दोनों। 6 महीने तक की जेल या दोनों। अब देखिए 6 महीने तक का मतलब ये होता है कि भाई जैसे कि जो भी इसका लिमिटेड मिनिमम होगा 1 दिन से लेकर 6 महीने तक, इसके बीच का कोई हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि 6 महीने का ही जेल होगा, ठीक है, 6 महीने तक, यानी कि उसमें से 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच कोई भी वैल्यू है वो जो है आपकी हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये 5,000 रुपए का जो है जुर्माना, 6 महीने तक की जेल या दोनों। और सेकेंड ऑफेंस में क्या होगा भाई? सेकेंड में, सेकेंड अपराध मतलब दूसरी बार हो जाएगा आपका 10,000 रुपए का जुर्माना, जुर्माना, या भैया 1 साल की जेल, 1 साल तक, 1 साल तक, मतलब कोई ये नहीं है कि 1 साल की ही जेल होगी भाई, अपराध किस तरीके का वो देखा जाएगा। 1 साल तक की जेल हो सकती है, मतलब 6 महीने की भी हो सकती है। तो अब ये देखो, जब ये सेकंड ऑफेंस होगा तो 6 महीने से 1 साल, 7 महीने, 8 महीने, मतलब इसके बीच का कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि 1 साल तक की जेल, कोई फिक्स नहीं कि 1 साल की ही जेल होगी, 1 साल तक की जेल, जेल या दोनों। ठीक है, तो धारा 187 में ये आप जो है ध्यान रखेंगे। सर वो बोल रहे हैं कि रंजन सर भी पढ़ाएंगे, आपका फोटो लगाए भैया, मतलब समझ नहीं रहे हैं। अरे यार उनको बोलने दो ना, वो पहले की क्लासेस हैं, ठीक है भाई, राहुल भाई, वो सब पहले की क्लासेस हैं, ठीक है, वो पहले की क्लासेस उसमें पड़ी हुई हैं, उसी को लेकर वो जो है प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, बाकी आपको पता है कि भाई पहले से कहीं पढ़ाया हुआ है तो वो अपना सिस्टम बना रहा है उसी से। तो धारा क्या है भैया? धारा 187 है, पहली धारा है धारा 186, उसके बाद धारा है धारा 187। ठीक है, अब अगली धारा है भैया, अगली धारा है धारा 188। धारा 188 क्या कहती है भाई? कि अपराधों के लिए उकसाने पर दंड है। धारा 188 क्या कहती है? अपराधों के लिए उकसाने पर, अपराधों के लिए उकसाने पर दंड। अभी आप समझोगे इसको क्या है। अपराधों के लिए, अपराधों के लिए उकसाने पर दंड, उकसाने पर दंड। अब जैसे कि अपराधों के लिए उकसाने पर दंड क्या है भाई? जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहती है, धारा 132-33 बुक में ने दिया, तो मैं क्या करूं भाई? ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई धारा 184 क्या कहती है, बताइए। धारा 184 ध्यान से समझिएगा, धारा 184 क्या कहती है भैया?
कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर जुर्माना है। ठीक है, मतलब धारा 184 क्या कहती है कि भैया खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर जुर्माना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर जुर्माना। ठीक है, कहती है कि नहीं धारा, वाहन चलाने पर जुर्माना। अब इसमें जैसे मान के चलो दो दोस्त हैं, ठीक है, धारा 185 क्या कहती है, इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। धारा 185 क्या कहती है भैया कि शराब पीकर या नशे में, शराब या नशे में क्या करना दोस्त, नशे में वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना। ठीक है, अब जैसे मान के चलो दो दोस्त हैं, एक दोस्त तो बड़ा शरीफ है, कहते भाई नहीं मैं नहीं पीऊंगा, तो दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है भैया, नहीं भाई वो सब पुरानी क्लासेस है, तुम लोग कहाँ चक्कर में पड़े हो यार, दो दो जगह लाइव क्लास थोड़ी चलती है। अब किसी के पास पुरानी क्लासेस हैं, वो उसका प्रमोशन करके अपना कोर्स वगैरह बेच रहा है तो बेचने दो, बाकी सारी क्लास आपको यहीं पर मिलेगी, रोजगार विद अंकित एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, यहीं पर मिलेगी, आपको उसके बारे में घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब भाई किसी के पास पहले की क्लासेस हैं 2 साल 3 साल पुरानी, अब वो रखा हुआ है वही क्लास, तो उसी को कह रहा है कि हाँ ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे यहाँ पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे, भाई सबको पैसा कमाना है ना, सब अपना पैसा कमा रहे हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी, जितने भी लाइव सेशंस होंगे, जितने भी यूट्यूब पर क्लासेस होंगी, सारी आपको रोजगार विद अंकित पर ही मिलेंगी। ठीक है, तो बस आपको यहीं पर जुड़े रहना है। अब देखिए, अब देखिए जैसे कि मान के चलो दो दोस्त हैं, अब एक दोस्त नहीं पीता है, समझ रहे हो ना, क्या नहीं पीता है मतलब शराब नहीं पीता है, तो दूसरा कह रहा है कि, दूसरा कहता है अरे यार मान लो, अरे यार थोड़ा सा मान लो, अरे एक ठो होता है ना इसे, एक ठो कोई दिक्कत नहीं। अब वो एक ठो मार तो लेता है, लेकिन उसके बाद फिर वही पी के गाड़ी चलाने लगता है, और फिर उसके बाद पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद पकड़ा जाता है, तो वो कहेगा सर हम तो पी नहीं रहे थे, ये तो हमको जबरदस्ती उकसाए हैं ऐसा करने के लिए, कहें जबरदस्ती पिलाएं, कहें पी लो जबरदस्ती, तो मतलब जो उकसाएगा उसके ऊपर भी क्या लग सकता है भाई, जुर्माना लग सकता है, और उसी उसी धारा के लिए जितना जुर्माना है उतना ही लगेगा। जैसे आपका दोस्त शराब पीकर वाहन चलाता है, लेकिन आपने उसको उकसाया है, आपने उसको क्या किया है भैया, आपने उसको उकसाया है शराब पीने के लिए, तो आप पर भी वही जुर्माना लगेगा। जैसे कि शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है भाई, फर्स्ट ऑफेंस से 6,000 रुपए का, सॉरी 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना, तो वही ऑफेंस आप पर भी लगेगा, मतलब या किसी और पर भी लगेगा जिसने उस अपराध को करने के लिए उसको क्या किया है, उकसाया है। ठीक है, तो यही है धारा 188, अपराधों के लिए, अपराधों के लिए उकसाने पर जुर्माना, और जुर्माना इसमें क्या है भैया, वही जुर्माना लगेगा, जुर्माना क्या लगेगा, जुर्माना वही जुर्माना या वही पेनाल्टी लगेगी, वही पेनाल्टी, पेनाल्टी लगेगी जिसके लिए उकसाएगा। जैसे कि शराब पीने के लिए उकसाएगा, तो उस पर भी शराब पीने वाली जो पेनाल्टी है वो वाली पेनाल्टी लग जाएगी, क्योंकि उसने उसको उकसाया शराब पीने के लिए, तो वही पेनाल्टी लगेगी जिसके लिए क्या करेगा भाई, जिसके लिए फोर्स करेगा, जिसके लिए उकसाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, जिसके लिए उकसाएगा, ठीक है, जिसके लिए फोर्स करेगा किसी को, जैसे कि स्पीड लगाने के लिए कहता है चलो स्पीड मारते हैं, अब आपका नहीं माने, आप कहोगे नहीं चलो, कहेगा चलो 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 चलो, तो उसके लिए भी क्या लगेगा, पेनाल्टी लगेगी। अगली बात आती है, अगली है धारा 189, धारा 189 है दौड़ लगाने पर या स्पीड लगाने पर जुर्माना। ठीक है, धारा 189 क्या कहती है भाई, आप रेस लगाते हो, जैसे कि सड़क पर आप देखते नहीं जो ब्लॉगर्स वगैरह हैं, जो कावासाकी और निंजा ये सब वाहन वगैरह जो है लेके चलते हैं ना, ब्लॉग वगैरह आपने देखे होंगे, स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनाते हैं, अरे टक्कर हो गई, मार हो गई, झूठे मूठे, ताकि जो है व्यूज बढ़े। तो ये रेस लगाने, रेस लगाने या स्पीड टेस्ट, रेस लगाने या स्पीड टेस्ट करने, मतलब करने पर जुर्माना बिना परमिशन के। ठीक है, बिना परमिशन के, भाई जैसे मान के चलो कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई हुंडई कंपनी है, उसने अपना नया कार निकाला, अब वो उसका स्पीड टेस्ट करना चाहती है, स्पीड टेस्ट करके बताना चाहती है, इसे बताता है ना कि भाई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ये 3 सेकंड में 5 सेकंड में ये पार कर लेते हैं, तो कैसे पार बताएंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए अथॉरिटी लेनी होगी। अगर अथॉरिटी लेकर आप स्पीड टेस्ट करते हो तो जुर्माना नहीं है, लेकिन अगर आप बिना अथॉरिटी के रेस लगाते हो या स्पीड टेस्ट करते हो
तो आप पर क्या लगेगा भैया, जुर्माना लगेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए जो पेनाल्टी है भैया कितनी है बताइए। धारा 189 आप याद रखना है, रेस लगाने या स्पीड टेस्ट करने पर जुर्माना। ठीक है, और इसके लिए जुर्माना कितना है भैया, फर्स्ट ऑफेंस, इसके लिए जो जुर्माना है फर्स्ट ऑफेंस है, फर्स्ट ऑफेंस इसमें है आपका 5,000 रुपए का जुर्माना, 5,000 रुपए का जुर्माना, या 3 महीने, 3 महीने तक की जेल, या दोनों, 3 महीने तक की जेल या दोनों। अब बात करते हैं सेकेंड ऑफेंस। ठीक है, सेकेंड ऑफेंस यानी कि दूसरा अपराध है, दूसरा है उसके बाद का अपराध, मतलब उसके बाद दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, सब पे जो है यही लगेगा। इसमें आप क्या लगता है भैया, 10,000, 10,000 रुपए का जुर्माना, 10,000 रुपए का जुर्माना, या 1 साल की जेल, जेल या दोनों। ठीक है भाई, तो ये कौन सी धारा कहती है, धारा 189। कौन सी धारा कहती है भैया, धारा 189। चलिए, तो ये आपने कौन कौन सी भी धारा देखी, धारा 100 आपने 86 देखी, धारा 187 देखी, धारा 188 देखी, और धारा 189 देखी। अब अगला है धारा 190। धारा 190 ये क्या कहती है भैया, कि कोई दोषपूर्ण वाहन है, मतलब जिसमें दोष है, मेंटेनेंस खराब है, कोई इसमें डिफेक्ट है, और उससे जब आप उसको सड़क पर लेकर चलते हो तो जान या माल का क्या हो सकता है भैया, खतरा हो सकता है। जान माल का क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो जब जान माल का खतरा हो जाएगा भैया, जब जान माल का खतरा हो जाएगा तो उस पे आपका क्या लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। तो पहला तो धारा 190 ये है कि दोषपूर्ण या डिफेक्टेड वाहन आप चलाते हो सड़क पर तो उसके लिए जुर्माना। ठीक है, तो आप धारा 190 क्या कहती है कि आप कहोगे दोषपूर्ण, दोषपूर्ण या डिफेक्टेड, डिफेक्टेड वाहन चलाने पर क्या होगा भैया, जुर्माना, चलाने पर जुर्माना। और इसमें जुर्माना कितना होता है भैया, इसमें जो पेनाल्टी होती है, जुर्माना होता है, कितना होता है भैया, जुर्माना होता है इसमें 1,500, 1,500 रुपए। ठीक है, अब ये तो था दोषपूर्ण या डिफेक्टेड वाहन चलाना, दोषपूर्ण या डिफेक्टेड वाहन चलाना। अब दोषपूर्ण या डिफेक्टेड वाहन चलाना है तो भाई अब दोषपूर्ण वाहन आप चलाओगे या कोई डिफेक्टेड वाहन चलाओगे तो उससे दुर्घटना भी हो सकती है, किसी की जान का नुकसान हो सकता है, किसी को कोई घायल हो सकता है, किसी की संपत्ति का नुकसान हो सकता है, किसके कारण, आपके डिफेक्टेड वाहन यानी कि वाहन में कोई डिफेक्ट है और आप उसको सड़क पर चला रहे हो। ठीक है, जुर्माने और धारा दिल्ली में है भैया, ये ऑल इंडिया के जुर्माने हैं। ठीक है, इसमें स्पेशल कोई दिल्ली का या स्पेशल कोई यूपी का नहीं होता। इसमें ये रहता है कि जो इसमें हर चैप्टर के अंत में आप देखोगे तो एक धारा ऐसी रहती है, एक धारा ऐसी रहती है जिसमें आप देखोगे केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, और दूसरी धारा क्या लिखी होगी, राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो राज्य सरकार चाहे तो उस चैप्टर से संबंधित कुछ और नियम कानून जो है बना सकती है, कुछ जुर्माने वगैरह को क्या कर सकती है, कम कर सकती है अपने हिसाब से। बाकी ये जो आप पढ़ रहे हो सेंट्रल का पढ़ रहे हो, जो 2019 के अमेंडमेंट के बाद का है। ठीक है, चलिए एमसीक्यू करेगा भैया, एमसीक्यू चलेगा। प्रैक्टिस सेट वहां पे लिखा रहता तो प्रैक्टिस सेट का मतलब नहीं समझते भाई, प्रैक्टिस सेट का मतलब तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही होती है ना। ठीक है, चलिए, धारा 190 क्या कहती है भैया, धारा 190 कहती है कि डिफेक्टेड, डिफेक्टेड या दोषपूर्ण, दोषपूर्ण वाहन चलाने पर, डिफेक्टेड या दोषपूर्ण वाहन चलाने पर, ठीक है, शारीरिक कोई नुकसान हो, शारीरिक या संपत्ति का,
किसी की संपत्ति का कोई नुकसान हो, शारीरिक या संपत्ति के नुकसान पर जुर्माना, के नुकसान पर जुर्माना। ठीक है, मतलब डिफेक्टेड वाहन चलाते हो, लेकिन अब क्या हो जाता है भैया, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को शारीरिक क्षति हो जाती है, ठीक है, किसी को संपत्ति का नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए क्या है, जुर्माना। इसमें कितना है भैया, इसमें फर्स्ट ऑफेंस में कितना है, फर्स्ट ऑफेंस में यानी कि पहली बार ऐसा हुआ तो आपका 5,000 रुपये का जुर्माना, 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की जेल, 3 महीने की जेल या दोनों। और सेकेंड ऑफेंस में क्या होगा भैया, सेकेंड ऑफेंस दूसरी अपराध या इसके बाद, दूसरा मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप कोई भी करो, ठीक है, 10,000 रुपए का जुर्माना, जुर्माना या 6 महीने, 6 महीने की जेल का मतलब 6 महीने तक, फिक्स नहीं है कि 6 महीने की ही होगी। डिफेक्टेड मतलब भैया दोषपूर्ण, वही इंग्लिश में लिखा है वही हिंदी में लिखा है, डिफेक्टेड का मतलब दोषपूर्ण। जैसे कि अब आपको पता है कि टायर आपका खराब है, कभी भी फट सकता है, अब फिर भी आप वही टायर लेके चल रहे हो, ठीक है, एक तरफ से उसकी ट्यूब निकल चुकी है लेकिन फिर भी आप उसको लेकर रोड पर चल रहे हो, तो भाई जब टायर फटेगा तो कहीं इधर जाएगा कहीं उधर जाएगा, किसी को कुचल सकता है, किसी की घर में घुस सकता है, तो शारीरिक और संपत्ति का नुकसान होगा कि नहीं। डिफेक्टेड का मतलब किसी भी तरह का दोष हो आपके वाहन में, जो सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त ना हो, फिर भी आप उसको चलाते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, ठीक है। तो 1,000 रुपए का क्या है भैया, यहाँ 5,000 है, यहाँ पर 10,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों, 6 महीने तक की जेल या दोनों। तो ये धारा 190 जो एक है ये आपसे कहती है, हाँ जिसकी कंडीशन ठीक ना हो। अब कंडीशन तो भाई देखो, अपने वाहन की कंडीशन सबको ठीक ही लगती है, अपने वाहन की कंडीशन सबको ठीक लगती है, वो किसी को खराब नहीं लगती है, ठीक है। इतना धारा 190 क्लियर हुआ। अगली है धारा 190(2). धारा 190(2) आपने पढ़ी होगी, कहाँ पर पढ़ी होगी भैया, जब मैंने आपको पीयूसी सर्टिफिकेट पढ़ाया था, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट पढ़ाया था, यानी कि जो भी वायु मानक हैं और जो ध्वनि मानक हैं, जब उसका आप क्या करते हो, उल्लंघन करते हो, यानी कि वायु, वायु यानी कि एयर, या ध्वनि, वायु या ध्वनि मानक, ठीक है, माने कि जो एयर या साउंड का जो स्टैंडर्ड है कि भाई आवासीय क्षेत्र में इतना होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में उतना होना चाहिए, जब आप इसका उल्लंघन करते हो तो उसके लिए जुर्माना। वायु या ध्वनि मानकों, ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने पर, ध्वनि मानकों का क्या करने पर भैया, उल्लंघन करने पर, ध्वनि मानकों का क्या करने पर भैया, वायु या ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने पर। इसमें फर्स्ट ऑफेंस में कितना है, इसमें फर्स्ट ऑफेंस में कितना है भाई, फर्स्ट ऑफेंस यानी कि पहली बार अपराध आप करते हो, तो पहली बार अपराध आप इसमें करते हो तो 3 महीने की जेल है या 10,000 रुपए का जुर्माना है, और प्लस 3 महीने के लिए जो आपका लाइसेंस है वो क्या होगा भैया, वो आपका 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगा, मतलब 3 महीने के लिए आप अयोग्य हो जाओगे। तो फर्स्ट ऑफेंस क्या है भाई, फर्स्ट ऑफेंस में आपका 10,000 रुपए तक, 10,000 रुपए का जुर्माना, जुर्माना या आप इसमें लिखोगे 3 महीने की जेल, 3 महीने की जेल या दोनों, ठीक है, प्लस प्लस 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए लाइसेंस, लाइसेंस रखने के लिए क्या है भैया, अयोग्य हो जाओगे, रखने के लिए क्या हो जाओगे दोस्त, अयोग्य हो जाओगे, ठीक है, रखने के लिए क्या हो जाओगे, अयोग्य हो जाओगे। और सेकंड ऑफेंस में क्या हो जाएगा भैया, सेकंड ऑफेंस में ही जो जेल है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
बाकी सब वही रहेगा। सेकेंड ऑफेंस में क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑफेंस में आपका हो जाएगा, ठीक है, 10,000 रुपये का जुर्माना, 10,000 रुपये का जुर्माना, ठीक है, या 6 महीने की जेल, 6 महीने की जेल, या दोनों, 6 महीने की जेल या दोनों, यह आपका जो है हो सकता है। ठीक है भैया, चलिए भैया, जो ट्रक में सॉन्ग वाले हॉर्न लगे होते हैं वो बैन होता है। सॉन्ग वाले हॉर्न मतलब सॉन्ग तो वो अंदर बजाता है दोस्त, सॉन्ग वाले का मतलब भाई वो तो नहीं पता यार कि बैन होता है, जो टू 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 करके बजता है अलग साउंड में। अब यार वो बंद होता है कि नहीं होता है, ठीक है, 5 बजे नहीं भैया, 5:30 बजे, ठीक है, यूट्यूब पर रोजगार विथ अंकित एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए, हाँ, अनसेफ वाहन, अनसेफ वाहन आप इसको कह सकते हो कि धारा 190 जो है दोषपूर्ण या डिफेक्टेड वाहन, या इसको आप कह सकते हो कि भैया अनसेफ वाहन, मतलब जो क्या है, पब्लिक के लिए अनसेफ हैं, अनसेफ, अनसेफ व्हीकल्स हैं, अनसेफ जो है व्हीकल्स हैं, इसके लिए क्या हो सकता है भैया, इसके लिए जो जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अब धारा 191 क्या है भाई, धारा 191 है ही नहीं, इसको 2019 अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसको क्या कर दिया गया भैया, 2019 में, 2019 संशोधन में, 2019 संशोधन के दौरान, के दौरान इसको क्या कर दिया गया भैया, हटा दिया गया। कौन सी धारा, धारा 191, कौन सी धारा भैया हटा दी गई, धारा 191। हाँ, अगर कोई जुर्माना ना दे तो भैया जेल होगी बिल्कुल, और जुर्माना दे दिया, पैसा दे दिया तो छूट जाएगा। 1500 हो गया, 15,000 किस में भैया, 1500 या 15,000, ठीक है। इसमें दोषपूर्ण वाहन, डिफेक्टेड वाहन चलाने पर जुर्माना 1500 ही होगा मेरे दोस्त, 1500 ही होगा। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ एक बार, कौन सी धारा है, धारा 190, धारा 190, नहीं भाई 1500 ही होगा, 1500 ही होगा। बाकी आप एक बार रिसर्च कर लेना, 1500 ही, अभी तो अभी के लिए आप 1500 ही मान के चलोगे, 1500 का ही जुर्माना भी आप मान के चलोगे भाई, ठीक है। चलिए, अब अगली जो धारा आती है 192, 191, 191 को क्या किया गया भैया, 2019 का जो संशोधन अधिनियम है उसमें से क्या किया गया भैया, उसमें हटा दिया गया। ठीक है, चलिए, अगला है क्या, अगला है धारा 192। धारा 192 क्या कहती है भाई, धारा 192 कहती है कि अगर आपने वाहन का पंजीकरण नहीं कराया है, यानी कि बिना पंजीकरण के वाहन का उपयोग करने पर जुर्माना। ठीक है, बिना पंजीकरण के, बिना पंजीकरण के वाहन के उपयोग पर जुर्माना, यानी कि जो वाहन का रजिस्ट्रेशन है वो क्या है भैया, वो आपका बहुत जरूरी है। और इसमें आपका फर्स्ट ऑफेंस में क्या होगा भाई, फर्स्ट ऑफेंस में क्या होगा और सेकंड ऑफेंस में क्या होगा। फर्स्ट ऑफेंस में आपका होगा 2,000 रुपए से, 2,000 रुपए से 5,000, 5,000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, सेकेंड ऑफेंस में आप क्या कहोगे, क्या होगा, 5,000 रुपए से 10,000, 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या 1 साल, 1 साल तक की जेल, या दोनों। ठीक है भाई, तो बिना पंजीकरण के आप वाहन नहीं चला सकते, नहीं तो ये जो है नहीं तो ये जो है आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए दोस्त, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, हालांकि मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश यही रहती है
कि पहले भी जो पढ़ाया हूँ उसको भी रिसर्च देखूं, और साथ ही साथ जो इस बार नई चीजें हैं, नई किताबें आ रही हैं, कुछ भी उसको एकदम इंक्लूड करके मैं आपको सही चीज बताऊं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत इसमें होता है। कोई पुराना गूगल गूगल पे आप देखोगे तो कहेगा भैया 190, तो बताएगा कुछ और जुर्माना बता देगा पुराना वाला। ठीक है, तो गूगल में आप इसको सत्य नहीं मान सकते बेसिकली जो है मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में। ठीक है, तो आप ये मानो कि जो भी आपको यहाँ पर चीजें बता रहे हैं वो 100% रिसर्च करके बताई जा रही हैं, आप उससे विश्वास करो। भाई ह्यूमन एरर है, कहीं का गलती हो जाए। अब जैसे कहीं हो सकता है, मैंने पिछले क्लास में देखो जुर्माना 10,000 था, 1,000 लिख दिया था, तो हो सकता है ह्यूमन एरर हो जाए, लेकिन जो है मैक्सिमम जो चीजें हैं, मैक्सिमम का पूरी चीजें आपको यहाँ पर रिसर्च करके मैं आपको बताता हूँ और 100% सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना, तो इसमें कंफ्यूजन आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं मुझे नहीं हो सकता, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे अगर आपने 3 4 5 किताबें रखी हैं तो उसमें अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, तो वो उससे फिर आपके मन में क्या होता है, फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, बिल्कुल भैया आ जाइए मिलने। ठीक है, धारा 192 ए क्या कहती है भाई, बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना। ठीक है, बिना परमिट, बिना परमिट, बिना परमिट के वाहन चलाने पर, बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना। ठीक है, धारा 192 क्या कहती है, बिना परमिट के, धारा 192 क्या कहती है भैया, बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना। इसमें कितना जुर्माना है भैया, तो इसमें फर्स्ट ऑफेंस है, यानी कि बिना परमिट के, तो फर्स्ट ऑफेंस है आपका 10,000, 10,000 रुपए या 6 महीने, 6 महीने तक की जेल या दोनों, 6 महीने तक की जेल या दोनों। सेकेंड ऑफेंस में क्या है भैया, सेकेंड ऑफेंस में है आपका 10,000 रुपए, सेकेंड ऑफेंस में है आपका 10,000 रुपए या 6 महीने से, 6 महीने से 1 साल, 6 महीने से 1 साल तक की जेल या दोनों। ठीक है, तो ये बिना परमिट के वाहन चला, सिंपल आपसे पूछेगा प्रश्न ड्राइवर लेवल में, ऐसे बहुत हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है, आपसे यही पूछता है कि भाई बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना किस धारा में है या जुर्माना कितना, जो फेमस फेमस क्वेश्चंस हैं यही आपसे पूछता है। ठीक है, ओवर स्पीडिंग करने पर जुर्माना, मतलब जो जनरली जो है आदमी या ड्राइवर जनरली जो अपराध करता है, ठीक है, उसी से संबंधित आप थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस करोगे किसी भी ड्राइवर पेपर का, तो आपसे वही चीज पूछेगा जिसका जनरली जो है आदमी क्या करता है, जिस नियम का वायलेशन करता है। जैसे कि आदमी जनरली शराब पीकर गाड़ी चलाता है, ओवर स्पीडिंग करता है, ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चला सकता है, बिना लाइसेंस के वाहन चला सकता है, बिना परमिट के वाहन चला सकता है, बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के वाहन चला सकता है। तो मतलब आप ये थोड़ा सा एनालाइज करो, जैसे कि भाई कितनी धाराएं हैं पूरे चैप्टर में, देखोगे आप कितनी धाराएं हैं, लेकिन आपको याद करने का, समझने का तरीका बता रहा हूं। देखिए आपकी क्षमता है, आप पूरा याद करिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। उसको याद करने से, उसको पढ़ने से कोई रोक तो रहा ही नहीं भाई, जितना पढ़ लोगे, जितना याद कर लोगे, उतना सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है भाई कि थोड़ी सी चीजों को आप विजुलाइज करोगे, तो विजुलाइज ये करोगे कि भाई जो नॉर्मली जो है आप सड़क पर आपको दिखेगा कि भाई जो रूल लोग तोड़ते हुए दिखते हैं आपको, ठीक है, चलो भाई जिसको लिखना होगा लिख लेगा, जो रूल आपको जनरली लोग तोड़ते हुए दिखते हैं सड़क पर, उसी से संबंधित आपसे जो धाराएं हैं या जुर्माना है वो पूछे जाने की संभावना जो है ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आप, मैंने जैसे बताया, हेलमेट लोग नहीं लगाते, किसी छोटे छोटे लड़के वाहन चलाते हैं, डीएल नहीं होता है, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, पुलिस के डर से सीट बेल्ट क्या लगाएं, भौकाल है, सीट बेल्ट लगाएंगे हम सीट बेल्ट लगाएंगे, हम थार लेके चल रहे हैं फॉर्चूनर, तो वो भौकाल वाला होता है। तो नॉर्मली जो आप चीज देखो, पहले आप उसको याद करो, पहले उन धाराओं और जुर्मानों को याद करो जिसको आप देखो कि भाई नॉर्मल लाइफ में या डेली लाइफ में लोग उसका उल्लंघन करते हैं। उसके बाद फिर जो इधर उधर की धाराएं हैं आप उसको तब याद करना। तो थोड़ा सा आप इसको, हाँ, जुर्माना में तो पैसा याद हो जाता है, जेल समय याद नहीं होता, जेल वाला जुर्माना याद करना जरूरी है भाई, सब याद करना जरूरी है। तो पहले आप यूटिलाइज कर लो चीजों को, थोड़ा सा माइंड में लिख लो, अपनी कॉपी में बना लो, भैया ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, पहले इसको याद करेंगे और फिर उसके बाद बाकी का याद करेंगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि भैया इतना तो थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा लेकिन आप फंस जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अगला देखिए क्या है,
अगला है धारा 193। धारा 193 क्या कहती है? उचित अधिकार के बिना एजेंट या प्रचारक के रूप में काम करना। उचित अधिकार के बिना मतलब कोई एजेंट है या कोई प्रचारक है, उसको कोई लाइसेंस नहीं मिला है, फिर भी वो एजेंट बना घूम रहा है, ठीक है, या किसी कंपनी का प्रचार कर रहा है, ठीक है। तो बिना अधिकार के, धारा 100 क्या कहती है? बिना अधिकार के एजेंट या प्रचारक के रूप में क्या करना? काम करना। प्रचारक के रूप में क्या करना भैया? कार्य करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगेगा भाई? इसके लिए लगेगा जुर्माना। और ये कौन सी धारा कहती है? ये कहती है धारा 193। और इसमें क्या होता है धारा 193 में? धारा 93 का क्या होता है? उल्लंघन होता है। इसको याद करना आसान है। धारा 193 कब लगेगी आपके ऊपर? जब आप किसका उल्लंघन करोगे? आप धारा 93 का उल्लंघन करोगे। धारा 93 का क्या है भैया? 93 का जब आप उल्लंघन करोगे तब आपके ऊपर क्या लगेगी? तब आपके ऊपर धारा 193 लगेगा। धारा 93 क्या कहती है? एजेंट या प्रचारक का लाइसेंस प्राप्त करना। धारा 93 क्या कहती है? कोई भी एजेंट है, एजेंट या प्रचारक का लाइसेंस, प्राप्त करना। ठीक है, मतलब भाई सिंपल से समझो, एजेंट वगैरह मतलब किसी, पता चला कंपनी के एजेंट बने आप घूम रहे हो, ठीक है, और कंपनी ने आपको ऑथराइज ही नहीं किया भैया आप कंपनी के एजेंट हो, ठीक है, तो मतलब ये सिंपल सा है कि भाई बिना किसी अधिकार के आप क्या कर रहे हो? बिना किसी प्राधिकार के आप जो है एजेंट या क्या कर रहे हो? प्रचार कर रहे हो। ठीक है, जुर्माना कितना है भैया इसमें? इसमें फर्स्ट ऑफेंस आप करते हो, पहली बार अपराध करते हुए पकड़े जाते हो तो 1,000 रुपए का जुर्माना, 1,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, सेकेंड ऑफेंस है, दूसरी बार अपराध है, तो कहोगे 2,000 रुपए का जुर्माना, या 6 महीने तक की जेल या दोनों। ठीक है, तो ये कौन सी धारा है भैया? धारा 193। प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चंस कराएंगे भैया? जितने हो पाएंगे एक क्लास में 1 घंटे में उतने क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि चैप्टर वाइज आपका फुल प्रैक्टिस सेट नहीं चल रहा है। फुल प्रैक्टिस सेट चलेगा जब, देखो सबसे पहले आपने थियोरी पढ़ी, अब आप थियोरी के बाद पढ़ोगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, और फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जब हो जाएगा तब आप उसके बाद करोगे फुल प्रैक्टिस 50 प्रश्नों की, जैसे आपके पेपर में आने की संभावना है। तो अभी समय बहुत है, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था भाई सारी प्रैक्टिस सब कुछ आपको कराया जाएगा। तो आपने थ्योरी यहाँ पे पढ़ी, अभी जितने दिन क्लास चलेगी इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे चैप्टर वाइज, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनकी चैप्टर वाइज आप एमसीक्यू करोगे। वहां पे फिर से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो भी क्वेश्चन वगैरह में डाउट है वो आप पूछ सकते हो, और वहां पर जो भी डाउट है पहली बात तो मैं प्रश्नों के माध्यम से ही क्लियर कर दूंगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू हो जाएगा। फिर इसके बाद आप थर्ड स्टेप में चलोगे फुल प्रैक्टिस सेट, यानी कि मॉडल पेपर के हिसाब से 50 क्वेश्चन। तो ये एक स्टेप होता है दोस्त, इस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास समय बहुत, यही समय ना होता तो डायरेक्ट मैं 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू कर देता, लेकिन अभी समय है तो सबसे पहले चैप्टर वाइज चीजें क्लियर करते हैं, और फिर उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर जिसे आप बोल सकते हो उसका सॉल्यूशन 50 क्वेश्चन का वो भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, अब अगली जो धारा है धारा 194। अगली धारा कौन सी है भैया? धारा 194। धारा 194 क्या कहती है भैया? कि अनुमेय भार से, यानी कि जो एक निश्चित भार है उस भार से अधिक भार लेकर चलना। यानी कि अनुमेय भार से, जो अनुमेय भार है, अनुमेय भार से अधिक भार लेकर चलना। यानी कि क्या है भैया? ओवरलोडिंग। जैसे ट्रक वगैरह वाले क्या कर लेते हैं? ओवरलोडिंग। सर ये अब कब होगी क्लास? भैया ये क्लास तो डेली होगी आपकी, मंडे टू फ्राइडे 10 बजे। वो एक हफ्ते की मैं छुट्टी पर था दोस्त, इसलिए आपकी क्लास नहीं चल रही थी,
और पिछली क्लास में बता के भी जाता हूं तो नहीं सुनते दोस्त। अज्ञानी आदमी हो क्या भाई। अवेयरनेस बहुत जरूरी है दोस्त। आपको अवेयरनेस रखना, दुनिया के साथ अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अवेयर नहीं रहोगे तो पीछे चले जाओगे। जब पिछली क्लास मैंने ली थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई एक हफ्ते में छुट्टी पर रहूंगा, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को चलेगी। तो अब ये पूछने का कोई औचित्य ही नहीं बनता कि भाई कहाँ थे, कहाँ गए थे, क्यों नहीं हो रही थी। अरे भाई हम लोग भी मनुष्य हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ काम आ जाते हैं, वो निभाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए। अनमेय भार से अधिक भार लेकर चलना यानी कि ओवरलोडिंग। ठीक है, क्या करना भैया, ओवरलोडिंग करना। अब इसमें जुर्माना कितना है भैया बताओ। इसमें जुर्माना बहुत तगड़ा है दोस्त। इसमें जुर्माना कितना है, इसमें जो जुर्माना है ये 20,000 रुपए। कितना, 2,000 तो नहीं दिख रहा, 20,000 है। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का जुर्माना। 20,000 रुपए का क्या है भैया, जुर्माना है। साथ ही जो अतिरिक्त भार है भाई, आप ओवरलोडिंग का मतलब जो भी आपके वाहन की लिमिट है उससे उससे अतिरिक्त लोड, उससे अतिरिक्त लोड आपने क्या कर रखा है भैया, लाद रखा है। तो अतिरिक्त भार जो भी अधिकारी रहेगा जब चेकिंग करेगा, अतिरिक्त भार जो रहेगा उसको उतरवाएगा। तो उसको उतरवाने के लिए भी पैसा किससे लेगा, वाहन मालिक से ही लेगा पैसा। ठीक है, तो अतिरिक्त अतिरिक्त भार, अतिरिक्त भार उतरवाने के लिए, उतरवाने के लिए क्या भैया, उतरवाने के लिए जो शुल्क है वो भी कौन देगा, वो भी आपका वाहन मालिक ही देगा। और जितना वजन ज्यादा रहेगा, जितना वजन ज्यादा रहेगा, प्रति टन 2,000 रुपए का अलग से चार्ज, अलग से जुर्माना। यानी कि जैसे मान के चलो आपके वाहन की कैपेसिटी 10 टन है, ठीक है, आपने लाद लिया 12 टन, तो पहला तो 20,000 रुपए का जुर्माना ये, और 2 टन वो जाने नहीं देगा, वो कहेगा खाली करो इसको बाद में ले जाना। तो 2 टन जो उतरवाएगा उसको उतारने के लिए जो भी मजदूरी लगेगी या जो भी लगेगी उसको ही आपको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे आपके वाहन की कैपेसिटी 10 टन है, 12 टन आपके नहीं, मतलब किसी की, भाई आप ऐसा काम क्यों करोगे, मतलब किसी के वाहन की कैपेसिटी 10 टन है, उसने 12 टन लाद लिया, तो 2 टन जो कैपेसिटी से ऊपर का जो एक्स्ट्रा रहेगा, 2,000 रुपए प्रति टन का जुर्माना वो लगेगा इसके बाद। ठीक है, तो इसके बाद क्या है भैया, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए प्रति टन, प्रति टन। ठीक है, 2,000 रुपए प्रति टन का अतिरिक्त जुर्माना, अतिरिक्त जुर्माना। ठीक है, अब ये जो धारा 194 लगती है, ये किस धारा के उल्लंघन पर लगती है भाई, जब आप करते हो धारा 113 का उल्लंघन। ठीक है सर जी, हाँ भैया, उसकी भी क्लास मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे चलेगी। ठीक है, जो आपका यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चलेगा मैं ही कराऊंगा दोस्त। ठीक है, चलिए। तो धारा जो 194 लगती है वो किस धारा के उल्लंघन पर लगती है भाई, तो धारा 113। यानी कि धारा जब 113 का उल्लंघन करोगे, धारा 113, 113 के उल्लंघन पर, धारा 113 के क्या है भैया, उल्लंघन पर जो है ये वाली धारा लगती है, धारा 113 के उल्लंघन पर। और धारा 113 में क्या है भैया बताइए, धारा 113 में है आपकी लोड लिमिट। धारा 113 में क्या है भैया, लोड लिमिट। ठीक है, धारा 113 में क्या है भैया, धारा 113 में क्या है, लोड लिमिट है। क्या है दोस्त, लोड लिमिट। तो अगर आप इसको लोड लिमिट का क्या करते हो, नुकसान करते हो या इससे पार जाते हो, तो आपका जो है ये सारे जुर्माने लगेंगे। अब आइए मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में इन सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन करा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बाकी धाराएं हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे धारा 186 है, रिवीजन कर रहे हैं। मानसिक, आप ऐसे याद करो, मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर जुर्माना। ठीक है, फर्स्ट ऑफेंस 1,000 रुपए, सेकेंड ऑफेंस 2,000 रुपए तक का जुर्माना है। धारा 187 दुर्घटनाओं से संबंधित अपराध। दुर्घटनाओं से संबंधित अपराध का मतलब धारा 132, धारा 133 और धारा 134 का उल्लंघन, जिसमें ड्राइवर दुर्घटना वगैरह करने के बाद भाग जाता है या जो उसका कर्तव्य है वो नहीं निभाता है, दुर्घटना होने के बाद वाहन मालिक से जो सूचना मांगी जा रही है वो सूचना वो नहीं देता है, इन तरीके के अगर उल्लंघन होते हैं तो ये फर्स्ट ऑफेंस में 5,000 रुपए का जुर्माना और सेकंड ऑफेंस में 10,000 रुपए का जुर्माना। बाकी ये जेल वेल भैया देख लेना, याद तो आपको करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको लेना है, वर्दी तो आप
आपको चाहिए, तो याद किसको करना पड़ेगा दोस्त? याद आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है धारा 188। धारा 188 क्या कहती है भैया? अपराधों के लिए उकसाते हो आप अपने दोस्त को, तो वही जुर्माना लगेगा जिस अपराध के लिए आप किसी को उकसाते हो। जिस अपराध को करने के लिए आप उकसाते हो वही जुर्माना आप पर भी लग सकता है। धारा 189 रेस लगाने या स्पीड टेस्ट पर जुर्माना है। ठीक है, धारा 190 क्या कहती है? दोषपूर्ण या डिफेक्टेड वाहन चलाने पर जुर्माना 1500 रुपए का एक मुश्त है। इसके बाद अगर उस वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है, संपत्ति का नुकसान हो जाता है अनसेफ व्हीकल से। दोषपूर्ण वाहन या डिफेक्टेड वाहन का मतलब अनसेफ व्हीकल, मैं यहां पर भी लिख देता हूं, मतलब अनसेफ व्हीकल है, अनसेफ, अनसेफ व्हीकल, अनसेफ व्हीकल है। ठीक है, तो अगर उससे शारीरिक या कोई संपत्ति का नुकसान हो जाता है तो 5,000 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों, और सेकेंड टाइम 10,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों। इसके बाद आपका 190 है वायु या ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन, और एक वायु या ध्वनि प्रदूषण, इसी में क्या है भैया? पीयूसी है। इसी में आपका धारा 190 में क्या है भैया? पीयूसी, यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पीयूसीसी इसी में है। ठीक है, धारा 191 क्या कर दिया गया? इसको हटा दिया गया 2019 में संशोधन के दौरान। धारा 192 क्या कहती है? कि बिना पंजीकरण के वाहन के उपयोग पर जुर्माना। धारा 190 क्या कहती है? बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना। धारा 193 क्या कहती है भैया? बिना अधिकार के एजेंट या प्रचारक के रूप में कार्य करना। और धारा 194 क्या कहती है? अनुमेय भार से अधिक भार लेकर चलना, यानी कि ओवरलोडिंग, यानी कि क्या है भैया? ओवरलोडिंग। ठीक है, धारा 113 के उल्लंघन पर, और ये क्या है? धारा 194 कब लगती है? धारा 194 लगती है जब आप धारा 113 को उल्लंघन करते हो। और धारा 113 क्या कहती है भैया? लोड लिमिट। धारा 113 में क्या है? लोड लिमिट, और इसके जुर्माना वगैरह ध्यान रखना, ही थोड़ा सा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो हाँ भाई टाइम हो गया है, तो आज की क्लास फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है इसमें जो धाराएं बची हुई हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर परीक्षा में जो किसी भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उसको भी मैं आपको लाने का प्रयास करूंगा, ढूंढ ढूंढ कर। भाई किसी परीक्षा में कोई अगर ऑफेंस एंड पेनाल्टी से प्रश्न आया हो तो वो प्रश्न मैं भी डाल दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और सारी जो धाराएं हैं, प्रश्न कैसे बन सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को भी मैं लाऊंगा। तो ये सारा पॉइंट जो है आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।